नमस्ते जोहार, मैं हूं एमजे मोहित और आप सभी का स्वागत है जश्न जेएसआर के सेकंड एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जमशेदपुर में 3 मार्च की तैयारियां कोरोना के चलते रुक गई हैं और अब इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस एपिसोड को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी को याद दिलाने जमशेदपुर का वो फेस्टिवल, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3 मार्च की। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और बाद में वो हमारे माननीय जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की याद में रात में लाइटिंग देखने के लिए धक्का मुक्की करना और ना जाने तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ टाटा मोटर्स मेन हॉस्पिटल और टाटा मोटर्स प्लांट के उन सदस्यों से जो कि अब प्लांट में काम तो नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, पर फिर भी एक इमोशनल एस्पेक्ट के थ्रू, उन सभी यादों के थ्रू वो प्लांट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर SSN राव फ्रॉम टाटा मोटर्स मेन हॉस्पिटल। सर ने 32 इयर्स, अपने लाइफ के 32 इयर्स सर ने टाटा मोटर्स मेन हॉस्पिटल को दिया हुआ है। सर वहाँ से एज अ सीनियर कंसल्टेंट वहाँ से रिटायर किए हैं 2010 में और अब सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं सर से सिर्फ इतनी बात जानना चाहूँगा कि सर आज भले ही आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है टाटा मोटर्स मेन हॉस्पिटल में और टाटा मोटर्स प्लांट में, लेकिन आज फिर भी एक इमोशनल थॉट, एक इमोशनल एस्पेक्ट के थ्रू आप कंपनी से जुड़े हुए हैं और 3 मार्च उसमें एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में आप लोग मनाते थे, पर इस बार कोरोना के चलते वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसमें आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपका मन में क्या विचार चल रहा है और आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं। जनता को यही बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा ज़िंदगी जो है जमशेदपुर में गुज़र गया है। जितना आराम से बीत गया है ये सिर्फ जमशेद जी का वरदान है और इन्हीं का जो जन्मदिन जो मनाते हैं मार्च 3 को, ये अफसोस की बात है कि इस बार ये मना नहीं पा रहे हैं। और नेचुरली मेरे जैसा करोड़ों लोग हैं जिनका ज़िंदगी इधर जमशेदपुर से जुटा हुआ है और ये हमारे सब लोग का अफसोस की बात है कि इस बार इसको अच्छा से मना नहीं पा रहे हैं। मैं और भी आपको बताना चाहूँगा कि जमशेद जी टाटा जी जो टाटा लोग थे, जमशेद जी टाटा जो था वो बहुत अमीर आदमी था और अमीर आदमी जो होता है घर में बैठ के अपना अमीरापन को एंजॉय कर सकता है। जो जमशेदपुर जो है एक जंगल था, कुछ भी नहीं था इधर, वो अमीर होते हुए भी ये इधर आके एक स्टील प्लांट लगाया है। फिर उसके बाद बहुत सा कंपनी इधर जो लगाया है। टाटा मोटर्स कंपनी सबसे बड़ा है, लोग जो टाटा से जुड़े हुए हैं और टाटा जो शुरू हुआ है जमशेद जी से शुरू हुआ है, तो इन्हीं का जो जन्मदिन है मना रहे हैं। तो अगर भले हो सकता है कि इस बार ज़्यादा फंक्शन ना हो, ये ना हो, लेकिन हमारा सब लोग का दिल में ज़रूर बसा रहेगा। Guys, this is Dr. Umang Tripathi, retired as a Chief Registrar, Gynecology and Obstetric Department, Tata Motors Main Hospital. मैम आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आपका क्या विचार है 3 मार्च से रिलेटेड। धन्यवाद हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। 3 मार्च जमशेद जी नुसरवान जी टाटा जी का जन्मदिन हम जमशेदपुर वासियों के लिए एक जश्न का दिन है। इस दिन हम अपने श्रद्धेय जमशेद जी टाटा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके आदर्श विचारों और उनकी नीतियों का अनुसरण करने का व्रत लेते हैं और पूरी जमशेदपुर नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और जगह जगह कई तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस बार जैसे कि 3 मार्च हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जैसे कि आप जानते हैं, और इस साल कोरोना के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है मैम? इस साल कोरोना महामारी के तहत हम इस जश्न को मनाने से वंचित रह जाएंगे। बहुत दुखद होते हुए भी समय की मांग को देखते हुए हमें कोरोना के जितने प्रोटोकॉल्स यानी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। लाइक भीड़ न लगाएं, मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और बार बार अपने हाथ को साबुन से धोएं।
इन नियमों का हम पालन करेंगे और इसके तहत हम अपनी गैदरिंग नहीं कर सक रहे हैं। और मेरा यह कहना है कि अभी वैक्सीनेशन हमारे देश में आ गया है, तो सबों की वैक्सीनेशन की पारी आने पर सभी वैक्सीनेशन अवश्य लें, ताकि इस महामारी को हम मात दे सकें और अगले साल बहुत धूमधाम से इस जश्न को हम मना सकें। So guys, now we are having Mr. KV Nagesh, retired as a senior AGM in Tata Motors Company, retired on the year 2014, and now working as a consultant in manufacturing excellence. तो सर मैं आपसे जानना चाहता था कि आज रिटायर हुए आपको 6 to 7 years हो गए हैं और आज भी भैया फिजिकली प्लांट के साथ में प्रेजेंट नहीं है, टाटा मोटर्स कंपनी में नहीं है, बट एक इमोशनल एस्पेक्ट के थ्रू आप कंपनी से जुड़े हुए हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जब आपके टाइम पे 3 मार्च होता था तो वो काफ़ी धूमधाम से वो होता था, पर अब इस साल 2021 में वो कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था कि अब इस मामले में आपका क्या विचार है और क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर आपका क्या विचार है? Yeah, we celebrate Founders Day on 3rd of March of every year, and his vision about the industrial future of India with community welfare at its core of their business. So definitely it is in our family, it is much more than our birthday and marriage day, because Tatas give food and shelter to so many lakhs across India, now across world, because we have acquired in factories in UK and other places also. So it all started in 1870 when Tata started textile mills in Bombay. From there, steel, power, automobile, that is Tata Motors, all started. A lot of definitely affection towards Tatas. And it is our privilege actually to take the legacy of the Tatas forward. It is a privilege really for us. Yes. For example, sometime back when I was in service in Tata Motors, one 4-axis CNC machine has come that time, and I was fortunate it came to my department. It is the first of the machine of that type in all over Tata Motors, Jamshedpur, Lucknow, Pune and all that. And it came around February, and it was organized inauguration by that time Mr. Ratan Tata is the vice chairman. And I myself welcomed him. All those memories, they are in front of me. They are lifetime memories actually. Exactly. And of course, in Tata Motors, in Tata companies, the celebrations used to start, even now also it is going. They start at 8 o'clock in the morning. That is, we used to stand from 7:30 in the queues and to pay our homage with flowers in hands. All those things. And in Jamshedpur particularly, it's a big festival. It's a big festival. Starting from the technical exhibition in SNTI, illumination at Jubilee Park, and even recently, Steel City Express pitch is also started. Exactly. So many things. It is a really a big festival. All people, all religions, all caste, all people, poor, rich, everybody, then we enjoy it. Actually, in our family, you don't believe, we used to bring third batch the cake, like birthday celebration. We used to write on the, Happy Founders Day, like that. He born in year 1839. Yes. And from 1932, Jamshedpur started celebrating the Founders Day. And in 1958, then Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Jamshedpur to inaugurate the function. A lot of things. Actually, Tata's vision is to strengthen the India and also to impact the lives of the people in whatever operations they are. It is a now big conglomerate which covering from salt to software, automobile, steel, chemicals, so many factories, and around $106 billion company. That is approximately 7 lakhs crores. It's a huge.
So, and they also started the technical education in India with the starting of the Indian Institute of Sciences, Bengaluru. So, lot of memories for us. Lot of memories. And when I was in Tata Motors in 2000 and once in 1995, I used to attend the Tata Management Training Center, Pune. There, one evening, that time he is chairman, and he is so simple. I mean, he came to meet participants, and just like this, he sat and stood with us and took the cup of coffee with us. I mean, those are the real memories. I mean, no amount of money can buy those memories. Exactly. Lot of thrill. We used to have 3rd March, and in the plant also. You can't believe that decoration with the flower pots, thousands of the flower pots, and the whole work starts 1 month before. So lot of memories. I mean, no amount of money can buy those memories. Exactly. Lot of thrill. We used to have 3rd March, and in the plant also. You can't believe that decoration with the flower pots, thousands of the flower pots, and the whole work starts 1 month before. So lot of memories. Exactly. Thank you so much, sir, for your review. Thank you. तो दोस्तों इसी रोमांच भरे सफर को जारी रखने के लिए मैं एमजे मोहित ऑफ कैमरा सोलूका पूर्ति के साथ मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टे ट्यून विद जमशेदपुर टेनमेंट।